हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग द टेंस पढ़ रहे थे और द टेंस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया था। पर आज हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारी द टेंस की पार्ट 2 क्लास होगी। इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस का बचा हुआ पार्ट जितना था वो कंप्लीट कर लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज कंप्लीट करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका पास्ट के बारे में पढ़ लेंगे, पास्ट टेंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ लेंगे फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। उससे पहले आपका कल एक मिस्टेक हो गया था, उस मिस्टेक को आप करेक्शन कर लीजिए। जो आपका मिस्टेक हुआ था वो क्या था, हम लोगों ने इंटेरोगेटिव किया था क्वेश्चन, और इंटेरोगेटिव का हम लोगों का कौन सा पार्ट था, अब कॉन्टिन्यूअस का जो हम लोग कर रहे थे उसमें इंटेरोगेटिव में एक मिस्टेक हो गई थी हमारी। क्या मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया था वाई रमेश इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, जबकि हम लोगों का डबल इंटेरोगेटिव में जो रूल होता है वो WH फैमिली के जस्ट बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो वाई रमेश इज़ नॉट टॉकिंग टू मी नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे वाई इज़ रमेश नॉट टॉकिंग टू मी, और लिखेंगे वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही है, वाई इज शी नॉट टॉकिंग, सॉरी वाई इज शी नॉट कमिंग स्कूल फ्रॉम 2 days। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो कि जब भी डबल इंटेरोगेटिव की हम लोग बात करते हैं तो जस्ट WH फैमिली के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा वो आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। और हम लोग हमेशा अपने रूल के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि टेंस हम लोगों का डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। तो कितने प्रकार का होगा, 3 होगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा। अगर हम वर्क की बात करेंगे तो टाइम पे डिपेंड करता है, वो 4 टाइप का होता है, इंडेफिनाइट होता है, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क होगा, ठीक है। और इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर की इनकी पहचान भी देखी की थी कि अगर डू डज आएगा, इज एम आर आएगा, हैज़ हैव आएगा, वो भाई किस में जाएगा, वो तो भाई प्रेजेंट में ही जाएगा, प्रेजेंट का ही क्या करता है, बिलोंग करता है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में डिड आता है, वॉज वर आता है और हैड आता है। फिर हम लोग मूव कर जाते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा, विल शैल का यूज़ होगा, विल शैल और हैव का यूज़ होगा, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी सेंटेंसेस में कर चुके हैं। तो आइए अब इसको आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अब जो हम लोगों का प्रीवियस क्लास में रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, कितना कंप्लीट कर चुके थे, सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट पढ़ चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हम लोगों की पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहो हो आदि होता है। और इसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद में हम लोगों का आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, लिया है, किया है, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, ठीक है। वह खाना खा चुकी है, वह पढ़ चुकी है, वह आया है, देखो काम कर मैंने कर लिया है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट की तो प्रेजेंट में आपको है, हूँ, है ये आपको मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट में हमेशा है ही मिलेगा, जैसे चुका है, चुकी है, ये सब चीज़ें। अगर हम लोग इसकी पहचान देखें तो क्या होगी, हम लोगों की इसमें हैज़ हैव यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, हैज़ हैव। इनडेफिनाइट में हम लोग ने डू डज यूज़ किया था, ठीक है। और हम लोग ने कंटिन्यूअस में इज एम आर यूज़ किया था। अब परफेक्ट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैज़ हैव यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट में हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की मेन जो फॉर्म होती है उसकी हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करते। सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट ऐसा टेंस होता है जिसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करी जाती है, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो चलिए इससे करने से पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से है। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसका रूल किस तरीके से होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 1 बाय 1 करके जानते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो जैसे हमारा ये रूल है, सब्जेक्ट हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई एक सेंटेंस लेते हैं, कैसे लिखते हैं, मैं खाना खा चुकी
हूँ। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, ठीक है, मैं खाना खा चुकी हूँ। तो आई हैव ईटेन फूड। ईट का क्या होता है, ईट ईट ईटेन होता है, क्या होता है, ईट एट ईटेन होता है। तो सब्जेक्ट हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम हैज़ किसके साथ में लगाएं और हैव किसके साथ में लगाएं। तो जो हम लोगों का आई और यू और वी होता है उसके साथ में हम लोग हैव यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं आई यू और वी के साथ में यूज़ करेंगे। आई वी यू दे के साथ में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। बट ही शी इट और एनी सिंगुलर नाम आपका नेम होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। जैसे राम, श्याम, ठीक है, एक सिंगल करके आएगा, बट राम और श्याम आएगा देन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक की जगह पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, हम लोग सेंटेंसेस लेते हैं और सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको समझा और किस तरीके से हमने इसको सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे है, ट्रेन आ चुकी है, वह सो चुकी है, महेश अभी अभी आया है। तो अब भाई देखो यहाँ पे क्या है, चुका है, चुकी है, या आया है, आई है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। वो भी कैसा है, परफेक्ट, मतलब काम हो चुका है। ठीक है, हमने परफेक्ट बता दिया है कि हाँ वो काम बिल्कुल हो चुका है। इनडेफिनिट में क्या होता है, मैं गया, मतलब मैं गया पर काम हुआ या नहीं हुआ वो कंफर्म नहीं बताता है। बट जो परफेक्ट होता है वो काम परफेक्ट बताता है कि हाँ बिल्कुल कार्य अभी अभी हो चुका है। तो अगर हम इसका क्या बनाएंगे, ट्रेन आ चुकी है, तो ट्रेन का क्या होगा, द ट्रेन। ठीक है, तो अब द ट्रेन है, एक ट्रेन है या बहुत है, एक है ना, तो द ट्रेन हैज़, अगर हम लोग आना का क्या होता है, अराइव होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अराइव का अराइव्ड हो जाएगा। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, क्या होगा, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। वह सो चुकी है, तो वह सो चुकी है तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ स्लेप्ट। उसके बाद में महेश अभी अभी आया है, महेश हैज़ जस्ट अराइव्ड। तो इसका सेंटेंस कैसे बन जाएगा, ट्रेन आ चुकी है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, वह सो चुकी है, शी हैज़ स्लेप्ट, महेश अभी अभी आया है, महेश हैज़ जस्ट अराइव्ड। अब इसी का हम निगेटिव में कर देंगे तो कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो बच्चों कुछ चेंजमेंट नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैज़ हैव के जस्ट बाद में क्या यूज़ कर देंगे, यहाँ पे नॉट यूज़ कर देंगे। क्या यूज़ कर देंगे, नॉट यूज़ कर देंगे। तो ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन नहीं आई है, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड। वह सो चुकी है, वह नहीं सो चुकी है, शी हैज़ नॉट स्लेप्ट। ठीक है, शी हैज़ नॉट स्लेप्ट। अब हम लोगों का क्या है, महेश अभी अभी आया, महेश हैज़ जस्ट नॉट अराइव्ड। ये आपका किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। तो निगेटिव के कुछ सेंटेंसेस हम लोग ले लेते हैं कि किस तरीके से हैं। ये हम लोगों का निगेटिव का सेंटेंसेस कैसा है, वह नहीं गया, ही हैज़ नॉट गॉन। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हैज़ हैव के साथ में क्या रख दिया, नॉट रख दिया। तो ही हैज़ नॉट गॉन, अध्यापक ने खाना नहीं खाया है, द टीचर हैज़ नॉट टेकन फूड। ठीक है, फिर क्या है, महेश ने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, महेश हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ऐसे सेंटेंस हम कुछ भी बना सकते हैं जिसमें हम नहीं का यूज़ करें। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, अगर आप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं परफेक्ट टेंस, क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो परफेक्ट टेंस का हमने पढ़ लिया, चुका है, चुकी है, आया है, लिया है, इस तरीके के आता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, हैज़ हैव हो जाती है। और अगर हम इसका रूल देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हम लोगों का इंटेरोगेटिव के लिए चलेगा, यही निगेटिव के लिए चलेगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, निगेटिव में हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे नॉट यूज़ कर लेंगे। और अगर हम लोग इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव के साथ में हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे इंटेरोगेटिव में आपका क्या आ जाता है, हैज़ हैव पहले आ जाता है। हैज़ हैव क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे हैज़ हैव आ जाता है। तो किस तरीके से आता है हम लोग ये देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में इसमें क्या है, अगर सिंपल इंटेरोगेटिव है तो आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। जैसे किसी ने पूछा, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो आप क्या लिखोगे, हाँ। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, हैज़
ठीक है, तुमने आया है तो तुमने कौन सा है भैया, ये तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी कि यू। हमने क्या सीखा है कि सेकंड पर्सन के साथ तो हम हैव लगाते हैं, हैज़ तो भाई आएगा नहीं, हैज़ को हटा देंगे। तो क्या लिख पूछेंगे, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब आपका है अपना तो योर, यानी कि तुमने तुम्हारा काम कर लिया है तो योर वर्क। तो ये हम लोगों का किस में बन जाएगा, इंटरोगेटिव में बन जाएगा। तो जल्दी ये सेंटेंस में देख लेते हैं हम लोग, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है, हैव यू डन योर होमवर्क। क्या रमेश घर पहुंच गया है, हैज़ रमेश अराइव्ड होम। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। ये हम लोगों का किस में आ जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डबल इंटरोगेटिव में। अब भाई डबल इंटरोगेटिव क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, ये कैसे करेंगे भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देंगे, WH फैमिली को इन्वाइट कर लेंगे अपने साथ में। तो जब डबल इंटरोगेटिव जब डबल होता है तो कोई और फैमिली ऐड होती है, तो डबल इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, WH फैमिली को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे भाई, उनको इनवाइट कर लेंगे कि हमारे घर आ जाओ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग हाँ और नहीं में जवाब नहीं देंगे। अब लोग हम यहाँ किस में जवाब देंगे, अब किस में देंगे, डिटेल में देंगे। जैसे मैंने अपना काम कब पूरा किया, या तुमने अपना काम कब पूरा किया, उसने अपना पेन कहाँ खोया, किसने सारे फल खाए। तो देखो, मैंने अपना काम कब पूरा किया, तो मैंने आया यानी कि आई के साथ हैव लगेगा। पर कब की इंग्लिश क्या होती है, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। कब की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, होती है हम लोगों की व्हेन होती है। तो यहाँ पे अगर पूछा गया है कि मैंने अपना काम कब पूरा किया, तो व्हेन हैव, सब्जेक्ट क्या है आई, ठीक है, व्हेन हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। अपना है ना, तो आई का क्या हो जाएगा, माई, और इस तरीके से होगा। तो आइए देख लेते हैं पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा। व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, उसने अपना पेन कहाँ खोया, वेयर हैज़ ईटन ऑल दी फ्रूट्स, क्या होगा, हु हैज़ ईटन ऑल दी फ्रूट्स। तुम मेरे घर कब आए, ठीक है। ये सब चीज़ें सेंटेंसेस हम क्या कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में ईजिली चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको प्रॉपरली ये समझ में आ गया। अब हम लोग मूव कर जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो काम है वो कब से काम चल रहा है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखो, कंटिन्यूअस में क्या बात करते हैं, काम चल रहा है, ठीक है। पर अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, काम कब से चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या बताता है, समय बता देता है। जैसे अब परफेक्ट में क्या बताता है कि काम जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें टाइम दे देता है कि वो काम कितने टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो अब टाइम कितने टाइम से चल रहा है, उसके लिए भी आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए, सिंस और फॉर का। उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, सिंस और फॉर का यूज़ हम किस लिए करते हैं भाई, अगर टाइम दे रखा है कि टाइम की बात कर रहे हैं, काम चल रहा है, तो वो काम कब से चल रहा है। अब हम सिंस के लिए सिंस कब यूज़ करेंगे, सिंस हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा। जैसे मॉर्निंग से, सिंस 1994, ठीक है, 2 अक्टूबर, इस तरीके से टाइम दे रखा होगा तो हम वहाँ सिंस यूज़ करेंगे। फॉर हम कब यूज़ करेंगे, जैसे बोला जाएगा 10 महीने से, ठीक है, 10 मंथ से, सुबह आपका क्या हो जाएगा 2 घंटे से, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें क्लियरली नहीं पता होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, रूल्स और सेंटेंस हम लेते हैं और जानते हैं कि क्या रूल्स होता है हमारा और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे अफर्मेटिव हम देखेंगे, तो अफर्मेटिव का हमारा रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और क्या होगा, हैज़ हैव होगा, क्या होगा बच्चों, हैज़ हैव होगा। फिर होगा बीन आएगा, क्या आएगा, बीन आएगा, हैज़ हैव बीन, और क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी आएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग परफेक्ट के साथ में क्या यूज़ करते हैं, हैज़ हैव यूज़ करते हैं। आई आपका कंटिन्यूअस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ करते हैं, तो कोई चेंजमेंट नहीं है, दोनों चीज़ को हम लोग मिला देते हैं। बस साथ में हमारा क्या यूज़ हो जाता है, बीन यूज़ हो जाता है, क्या यूज़ हो जाता है, बीन यूज़ हो जाता है। और हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। सेंटेंस लेते हैं, वो ज़्यादा आपको क्लियर करेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस है हमारा, वह 2 घंटे से खेल रहा है। सेंटेंस क्या है, वह 2 घंटे से खेल रहा है।
सीता सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम 1997 से यहाँ रह रहे हो। ये सब चीज़ें क्या है, सेंटेंस है, यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कि ये काम कब से चल रहा है। तो अगर जैसे सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, अगर रहा है तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज़। ही हैज़ बीन प्लेइंग, 2 घंटे से है ना, 2 घंटे से, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इंग्लिश क्या बन जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ऐसा ही नेक्स्ट कैसे बनेगा हम लोगों का, सीता सुबह से इंतज़ार कर रही है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, भाई वो इंतज़ार कर रही है, जल्दी से मिल के आप उससे। तुम यहाँ 1997 से रह रहे हो, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, जैसे इंग्लिश में आपका पढ़ा है आपका, सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। भाई यहाँ पे टाइम दे रखा है कि वह सुबह से इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, सिंस यूज हो जाएगा। फिर आता है, तुम 1997 से यहाँ रह रहे हो, यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1997, क्या हो जाएगा, यू हैव, यू क्या हो गया हम लोगों का, भाई सेकंड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1997। अब इसका अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो वह 2 घंटे से नहीं खेल रही है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग कैसे, मैं 2 घंटे से स्विमिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, या मैं 2 घंटे से तैर नहीं रही हूँ, वह सुबह से नहीं खेल रहा है, वे 2 बजे से गाना नहीं गा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हैज़ हैव के जस्ट बाद में क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। मैं 2 घंटे से तैर नहीं रही हूँ, मैं 2 घंटे से स्विमिंग नहीं कर रही हूँ। आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। अगर कोई आपसे ये बोल दे तो आप सोचो कि अरे इतना बड़ा सेंटेंस बोल दिया उसने, लगता है उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। बेटा नहीं आती है उसको भी, सब ये बहुत इजी है। टेंस ही सबसे इजी है, इंग्लिश में सबसे इजी क्या है, टेंस है। प्रपोजिशन, कंजक्शन हो गया आपका, और इन सब चीज़ में कितने रूल्स आप होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको मीनिंग पहले समझना पड़ता है। यहाँ पे तो भाई समझने की ही ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उसने नॉट बोल दी, नहीं बोल दिया, आप नॉट लगा दोगे। वह सुबह से नहीं खेल रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे 2 बजे से नहीं गाना गा रहे हैं, या 2 बजे से गाना नहीं गा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस, सॉरी, फॉर 2 क्लॉक। हाँ, यहाँ पे 2 o'clock आ गया, तो टाइम आ गया ना, तो टाइम के लिए सिंस लगाएंगे। 2 आवर होता तो हम वहाँ पे क्या लगा देते, फॉर लगा देते। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब हम लोग देते हैं इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या हो गया, इंटेरोगेटिव में क्या चेंजमेंट, अरे इंटेरोगेटिव में कोई चेंजमेंट नहीं है। इंटेरोगेटिव में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये आपको सब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सब्जेक्ट यहाँ से उठा के आप हैज़ हैव के बाद लगा देते हैं, बाकी हमारा कोई चेंजमेंट नहीं होता। जैसे हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन और मेन वर्ब की आईएनजी, क्योंकि ये क्या है हम लोगों का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है। तो क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तो क्या तुम, तो यू के साथ में क्या आ जाता है, हैव आता है, तो क्या होगा, हैव यू बीन प्लेइंग, 2 घंटे है ना, तो 2 आवर, फॉर 2 आवर क्या होगा, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, क्योंकि 2 घंटे, भाई कौन से 2 घंटे नहीं पता, सुबह शाम आजकल तो नहीं पता। वे सुबह से शोर मचा रहे हैं, ठीक है, तो क्या वे सुबह से शोर मचा रहे हैं, ये भी हम पूछ रहे हैं ना, तो जब हम पूछ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, वे हो गया, दे के साथ यूज करेंगे हैव, तो हैव दे, फिर क्या आ जाएगा, बीन, हैव दे, शोर मचाने का क्या होता है, नॉइजिंग, हैव दे नॉइजिंग आपका सुबह से, सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, हैव दे बीन बीइंग नॉइजिंग सिंस मॉर्निंग। तो हम लोगों का ये सेंटेंस आ गया। आगे देखते हैं इंग्लिश का किस तरीके से बनता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे सुबह से शोर मचा रहे हैं, हैव दे बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो शोर मचाने को क्या कहते हैं,
आपका नॉइज़ है तो मेकिंग अ नॉइज़ क्या हो जाएगा, हैव दे बीन मेकिंग अ नॉइज़ सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, डबल इंटेरोगेटिव। किसकी बात करते हैं, डबल इंटेरोगेटिव। अब फिर डबल इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे WH फैमिली को इनवाइट करना है इनविटेशन कार्ड देके। तो इनविटेशन कार्ड देके आपने जब उसको इनवाइट किया तो आपका क्वेश्चन अब यहाँ पे डिटेल में उनसे पूछा जाएगा। भैया अब इनवाइट किया है आपने उन्हें, तो वो आपसे भी कुछ भी डिटेल में पूछ सकते हैं और आप भी उनसे डिटेल में कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, एक तो आपने उनको बुलाया है तो भाई उनका हक है पूछने का, और आप भी उनसे पूछ सकते हो। तो जैसे कब से वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, तुम 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें सेंटेंसेस हमारे किस में आ जाएगी, इंटेरोगेटिव में आ जाएगी। तो वह कब से वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तो कब मीन्स क्या हो जाएगा, व्हेन के बाद आता है आपका ही। तो व्हेन हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, व्हेन हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर यू। आपका सेकंड क्या है, तुम 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका, बात करते हैं पास्ट टेंस की। किसकी बात करते हैं बच्चों, पास्ट टेंस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करते हैं तो उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में पढ़ लेंगे, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ लेंगे। पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जो पास्ट टेंस होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इन सब में इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव निगेटिव इंटेरोगेटिव आएगा, कंटिन्यूअस में भी क्या आएगा, अफर्मेटिव निगेटिव इंटेरोगेटिव आएगा, परफेक्ट में भी आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव निगेटिव और इंटेरोगेटिव आएगा। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या आएगा, आपका अफर्मेटिव निगेटिव और इंटेरोगेटिव आएगा। आई होप अब तो ये आपको प्रॉपरली लर्न हो गए होंगे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिर्फ 3 ही टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम होते हैं। अगर वर्क के अकॉर्डिंगली हम लोग सेंटेंस देखेंगे वो 4 टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं किस टेंस के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं।